यहाँ तक हो गया था, है ना। 245 तक कंप्लीट हो गया था। पानी वानी आज तुम लोग नहीं पिलाएगा जी हमरा? दो 245 तक हो गया ना? लाइव हो गया हो। आइए 246 पर, 246 पर आइए। अब बताइए 246 नंबर बना कि नहीं बना? कैसे? 12, हाँ कैसे बनाए हैं? ये तीनों को ऐड कर दें, इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा। सही है। अब क्या करेंगे? ये दोनों को, तीनों को जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, आ जाएगा। बोलिए। नहीं बोल रहे हैं, हम करके दिखाते हैं। 12, 4, 25 आपका वाला से भी आ जाएगा। 5, 4, 9, 2, 11 के एक हाथ में 1, 2, 1, 3, 1, 4, 41 में से 37 जाएगा, 4 आएगा ही आएगा। ये थोड़ा आसान है, खाली जोड़ना है। आपका वाला में गुना करना है, तो कोई आदमी काम आसानी ना करेगा। थर्ड नंबर का नहीं आ रहा है, तब मेथड नहीं है ये सही। अब बोलो तुम। पहला का चौथा से गुणा, हाँ इसको गुणा, तो एकरा गुणा करके घटाने पे आ जाएगा। फिर ये दोनों को गुणा करके ये दोनों में से घटाना ही आएगा। फिर ये दोनों को गुणा करके ये दोनों को घटाना है। कितना आएगा? 6 आ रहा है। हो गया। अरे तो 2 1 को जोड़े तो 3 आया, और 4 0 को जोड़े तो 4 आया, और 7 3 को जोड़े तो 10 आया, और 5 2 को जोड़े तो 7 आया। सबको फिर से जोड़ देंगे। 10 4 17, 3 20, 4 24, और 6 से भाग लगाएंगे 4 आएगा। 6 आ रहा है। ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ के घटाने पे 4, ये दोनों को जोड़ के, ये दोनों जोड़ के घटाने पे 2, ये दोनों जोड़ के, ये दोनों जोड़ के घटाने पे 6। हाँ ठीक है, आ रहा है ना। तो नियम इसका 1 गो नहीं 22 गो होता है, लेकिन आंसर एक ही गो होता है। आंसर एक ही आना चाहिए। हाँ नेक्स्ट पे आइए। 247, 6 मित्र, 6 मित्र ABCD E और F है। F का स्थान B और C से ऊंचा है, तो F का स्थान B और C से ऊंचा है। आगे करा D का स्थान C और E से ऊंचा है, तो D का स्थान C और E से ऊंचा है। F का स्थान E से नीचा है, F का स्थान E से नीचा है, और D का स्थान C और E से ऊंचा है। तो C तो यहाँ पे हो ही गया, E भी यहाँ पे हो गया, तो D को कहाँ भेज देंगे? सबसे ऊपर। अब कह रहा है A का स्थान F से ऊंचा है, A का स्थान F से ऊंचा है लेकिन E से कम, तो F का स्थान A का स्थान F से ऊंचा है लेकिन E से कम, तो D यहाँ आ गया। अब करा उनमें से किसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो सर्वोच्च स्थान किसने प्राप्त किया? D ने। तो आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर D आएगा। कहो कोई तकलीफ है? आगे चला जाए क्या? आइए नेक्स्ट पर। 248, एक ग्राहक अपने दरवाजे पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकता है। एक ग्राहक है, अपने दरवाजे पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकता है। अपेक्षाएं 1 में यह कह रहा है कि यह बैंक के लिए समस्याएं पैदा करेगा। अब बताइए,
ग्राहक अपने दरवाजे पे बैंक सेवा का लाभ उठाएगा तो बैंक के लिए समस्या क्या होगा? बैंक के लिए तो फायदा होगा ना। तो ये पहला जो है आपका मेरे भाई गलत है। दूसरा कह रहा है ग्राहक सेवा बहुत खुश रहेंगे। हाँ, ग्राहक सेवा से बहुत खुश रहेंगे, बैंक कभी जाना ही नहीं पड़ेगा, बैंक वाले लोग आपके पास आ जाएंगे तो खुशी तो होगी ही। तो दूसरा का आपका सही है। तो आंसर मारा जाएगा केवल अपेक्षा एक नहीं थे। अपेक्षा का मतलब ही पूर्वधारणा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। एक कॉलेज में एक साक्षात्कार में प्रधानाचार्य सहित 8 लोग एक वर्गाकार रूप में केंद्र की ओर उन्मुख बैठे हैं, जबकि उनमें से 4 कोना पर और शेष 4 वर्ग के प्रत्येक पक्ष के केंद्र में बैठे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे भाई मेरे? एक वर्गाकार मेज बनाएंगे, बोलो हाँ कि ना। और 4 लोग को इसके कोने पर बैठाएंगे, 4 लोग को इसके कोने पर बैठाएंगे और 4 लोग को भुजा के बीच में बैठाएंगे, है ना। 4 लोग को कोने पर बैठाएंगे और 4 लोग को भुजा के बीच में बैठाएंगे। अब कहा कि बहल निकान के विकर्णवत सम्मुख बैठा है और निकान ईवा के निकटतम दाएं। अब देखो भाई, निकान ईवा के निकटतम दाएं, तो हम पहले बैठाते हैं ईवा को। ईवा के निकटतम दाएं बैठाएंगे किसको? निकान को। तो निकान हो गया ईवा के निकटतम दाएं। अब बहल निकान के विकर्णवत, तो बहल को कर देंगे यहाँ पर, तो निकान के विकर्णवत हो जाएगा। विकर्णवत माने तिरछा आमने सामने। अब कह रहा है पियर्सन ईवा का निकटतम पड़ोसी है। पियर्सन ईवा का निकटतम पड़ोसी है, तो पियर्सन को हम यहाँ रख देंगे। बोल भाई, तो ईवा का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब कहा पियर्सन चार्ली के विकर्णवत सम्मुख है। तो पियर्सन जो है वो चार्ली के निकटतम है, सॉरी पियर्सन चार्ली के, सॉरी चार्ली पियर्सन के, ओह गलती हो गया भाई। कहा कि चार्ली पियर्सन के निकटतम बाएं, बाएं न कहा तो हम तिरछा बैठा रहे थे। चार्ली के बारे में कहा कि चार्ली पियर्सन, चार्ली के, काहे गलती हो रहा है? हम यहाँ पे पढ़ना था, हम फिर यहाँ पढ़ दिए। कहा पियर्सन चार्ली के विकर्णवत सम्मुख, तो पियर्सन चार्ली के निकटतम, सॉरी निकटतम कह रहे हैं, पियर्सन चार्ली के विकर्णवत सम्मुख वहीं बैठेगा। आगे कर रहा चार्ली प्रिंसिपल के निकटतम बाएं, तो चार्ली प्रिंसिपल के निकटतम बाएं, चार्ली यहाँ है, प्रिंसिपल को यहाँ बैठा देंगे, तब प्रिंसिपल के निकटतम बाएं चार्ली हो जाएगा। चार्ली प्रिंसिपल के निकटतम बाएं बैठा है। आगे कहा फिलिप बहल के निकटतम दाएं नहीं बैठा है, तो फिलिप बहल के निकटतम दाएं नहीं बैठा है, तो फिलिप को यहाँ बैठाना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना। अब एगो बच गया जैक्सन, तो जैक्सन को हम यहाँ पे रखेंगे ना जी, बोलो। अब सवाल कहा कि फिलिप और जैक्सन के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। हाँ, तो फिलिप और जैक्सन के बीच इधरों 3 है, इधरों 3 है। तो ईवा के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? ईवा के बाएं 2 नंबर पे कौन है? जैक्सन है। ईवा के बाएं 2 नंबर पे जैक्सन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। छापिए इसको जल्दी से। हो गया? बोलो। आ जाएगा, आज बृहस्पति है, शनिवार को। नेक्स्ट, बिंदु ए बिंदु बी के पूरब में 18 मीटर है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जरा एक बार पूरब पश्चिम का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कहा बिंदु ए बिंदु बी के पूरब में, तब बिंदु बी के पूरब में कौन होगा? बिंदु ए। बिंदु ए बिंदु बी के पूरब में 18 मीटर है, तब बिंदु ए बिंदु बी के पूरब में 18 मीटर हो गया। बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में 22 मीटर, तब बी जो है सी के उत्तर में कितना है? 22 मीटर। बिंदु बी जो है बिंदु सी के उत्तर में 22 मीटर। बिंदु डी बिंदु सी के पश्चिम में 11 मीटर, तब बिंदु डी बिंदु सी के पश्चिम में 11 मीटर, तो सी का तो पता ही नहीं है। है बिंदु डी जो है बिंदु सी के पश्चिम में 11 मीटर, तो सी के पश्चिम में 11 मीटर की दूरी पर कौन होगा? बिंदु डी।
बिंदु डी बिंदु सी के पश्चिम में 11 मीटर, बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में 11 मीटर। तब बिंदु ई जो है बिंदु डी के दक्षिण में, दक्षिण माने नीचे, तो इसके सी के 11 मीटर, पश्चिम में डी है। अब बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में 11 मीटर, तो डी के दक्षिण में 11 मीटर की दूरी पर बिंदु कौन है? ई। बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में 11 मीटर की दूरी पर है। अब कहा बिंदु एक्स बिंदु ए के पूरब में 29 मीटर, बिंदु एक्स बिंदु ई के पूरब में 29 मीटर। तब बिंदु एक्स बिंदु ई के पूरब में 29 मीटर, तो ई के पूरब में 29 मीटर, मेरे ख्याल से 18 11 29 होता है। तो हमको लेके जाना पड़ेगा जस्ट इसके पैरेलल में, किसको? बिंदु एक्स को। बिंदु एक्स बिंदु ई के पूरब में 29 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब कहा बिंदु ए और बिंदु एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ए एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी ये निकालना है। हम ये कैसे निकालेंगे? तो ये 11 है, तो यहाँ भी 11 मीटर, इसके पैरेलल में नीचे 11 मीटर, और ये 22 है तो ऊपर में 22 मीटर, तो 22 मीटर 11 मीटर मिला के कितना? 33 मीटर। सवाल का उत्तर भैया ऑप्शन नंबर ए। बड़ा बढ़िया सवाल है, नहीं? सवाल अच्छा नहीं लग रहा है तो छापिए इसको। हो गया, आगे चलें। चलें आगे। छह व्यक्ति अंशुल, मनोहर, प्रभु, विक्रम, वासु और प्रेरणा वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर उन्मुख खड़े हैं। तब वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर उन्मुख खड़े हैं तो हम क्या करेंगे? वृत्ताकार स्थिति में केंद्र के उन्मुख खड़े हैं तो ये 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये यहाँ 5 और ये यहाँ पे 6। अब कह रहा है प्रेरणा विक्रम के निकटतम दाएं है, तब विक्रम के निकटतम दाएं किसको रखेंगे? प्रेरणा को। प्रेरणा विक्रम के निकटतम दाएं है, प्रेरणा विक्रम के निकटतम दाएं है। मनोहर विक्रम और प्रभु दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तब विक्रम और प्रभु, विक्रम और प्रभु दोनों का निकटतम पड़ोसी है कौन? मनोहर। तो मनोहर के बारे में कहा कि मनोहर विक्रम और प्रभु दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अंशुल वासु और प्रभु दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो अंशुल जो है वासु और प्रभु, तो वासु को यहाँ करेंगे तो वासु और प्रभु दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन होगा? अंशुल हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है अंशुल के निकटतम बाएं कौन है? तो अंशुल के निकटतम बाएं वासु है ना, हुआ, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए। ठीक है, चले आगे। मार्टिन अपने घर से पूरब दिशा की ओर चलना शुरू करता है। यह आसान है, आप बना दिए होंगे कि नहीं बना? बना है। क्या आंसर? दक्षिण, पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। सभी का यही आया है कि बनाना पड़ेगा? छोड़ दें। यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था तो उसी वर्ष 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा? तो वर्ष तो सेम है ना, विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था तो 26 सितंबर को, तो यहाँ पे वर्ष तो सेम है, तो हम सीधे 12 अगस्त से चल जाएंगे 26 सितंबर तक। तो 12 अगस्त से हम चल जाएंगे 26 सितंबर तक और सारे दिन को इकट्ठा करके शेष 7 से भाग लगा के शेष निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 12, 8, 20, 10, 30, 19 दिन बचेगा अगस्त में। 31 का महीना है तो 19 दिन ना, और उसके बाद 26 दिन सितंबर में, अब बट्टा में 7, 17 का 21, 5, 26, 7 दूनी 14, अब 5, 19, 5, 5, 10, 7 से भाग लगाएंगे। 3 शेष आएगा कि नहीं आएगा? तो 3 शेष आया तो हम जोड़ देंगे सोमवार में, तो मंगल बुध बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी,
गुरुवार सवाल का आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? चला जाए आगे, बोलिए। ये बना दिए होंगे भाई, 254 बना। क्या आंसर? माता का पिता यानी नाना, छोड़ दें? ठीक है। ये बना एल का 12, ओ का 15, 3 बढ़ा, ई का 7, ई का 5, और 2 का 7, 2 बढ़ा, ए का 1 और डी का 4, 3 बढ़ा, एफ के बाद जी एच 2 बढ़ा, +3 +2 +3 +2। तो यहाँ भी +3 +2 करिए। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर आएगा। क्या करना है? +3 +2 +3 +2। बोलिए, कोई तकलीफ है जी? बोलिए। नेक्स्ट पे आइए। अक्षरों, प्रतीकों और संख्याओं की दी गई व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन दी गई व्यवस्था के दाएं छोर से 14वें के दाएं 9वां होगा? तो निम्नलिखित में से कौन दी गई व्यवस्था के दाएं छोर से 14वें के दाएं 9? तो 14 में से 9 घटेगा ना कि जुड़ेगा? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो 5 होके आया माइनस। अब 5 का गिनती कहाँ से? जो शुरू में दिया रहता है उधर से। तो दाएं से 5वां, 1 2 3 4, 5 नंबर पे क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन में तो है ही नहीं जी। आगे मैयो एने ना है जी, हम उधर से गिन दिए, इधर हम देखबे नहीं कि 1 2 3 4 5 कौन आएगा? क्यू आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट। 257 बना। लॉजिक EMOM, एन को ज्यों का त्यों नहीं। हाँ हाँ, फर्स्ट का 4 को उल्टा किया है, लास्ट का 4 सेम है। ये 4 गो को उलट दिया, लास्ट में छोड़ दिया, तो हम भी 4 गो को उलट देंगे, लास्ट में छोड़ देंगे। तो NGAM ETIC यही होगा ना? तो ऑप्शन नंबर डी। कोई तकलीफ है? बोलिए। G + H का अर्थ है GH की पुत्री है। G - H का अर्थ है GH का पति है। G × H का अर्थ है GH का भाई है। सब में पीछे से आगे के तरफ आना पड़ रहा है। तो हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कहा कि KA से कैसे संबंधित है? तो पीछे से ही ना, सॉरी आगे से ही ना, पीछे से ही ना आगे की तरफ आएंगे। अब बताएंगे कि KA का कौन है। तो पहले माइनस का मतलब इसका पति, तब इसको छोड़ देते हैं, रिश्ता में नहीं लेंगे, क्योंकि हमको बस K से रिश्ता देखना है A का। तो K इसका पति है तो पुरुष हुआ, तब हम पुरुष को लेके चलेंगे, ये पुरुष है। प्लस का मतलब पुरुष की पुत्री, अब माइनस का मतलब पुत्री का पति दामाद, अब प्लस का मतलब दामाद की पुत्री नातिन। तो ये नातिन होगी तो ये नाना लगेगा, बताना इसके बारे में है। तो नाना का मतलब माता के पिता। ऑप्शन नंबर डी। कहिए, कोई तकलीफ हो गया? क्या है रे? लेकिन हम यहाँ तो तुम्हारा चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे। ये कौन सा शायरी है भक्त? ये जो तुम हमको लिख के दिए हो उसी को समझाओ, हमरा काहे ला दे रहा है भक्त? फालतू कहीं का पगला। लिखा है कि जो तुम्हारा हो नहीं सकता उसको पाने पे क्यों तुले हो। बेवकूफ है जो तोरा पाने पे तुला है। फालतू का बात बिना मतलब के भक्त। ससुरा तुम लोग में अपना बात करने का हिम्मत है, हमरा से कहवाता है, बताओ। जे बेवकूफ होगा वो तोरा पाने पे तुलल रहेगा। कौन ची है तुम? बड़ी मार मारेंगे, पढ़ाई चुपचाप करो ना। तो हमको जानता नहीं तुम कितना बदमाश है हम। चलो इसको देखो,
मेरे ख्याल से ना क्रॉस कर दिया है, नहीं, हाँ 3 को देखो, कॉम बट, COMBAT, NPDVCD। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसको 2 भागों में बांट करके M को कर दिया गया है N, C को D, O को P, B को CD, T को U भी, A को B, इधर 2 बढ़ाया, इधर 1 बढ़ाया, है कि नहीं है? तो CREDIT 2 भागों में बांट दो, E ऐसे कर दो, E का F, R का S, C का D, T का U भी, D का EF, I का JK। तो FSD एक गो ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर बी। नहीं हो गया? कोई दिक्कत? आगे चले। मेघालय, शिलोंग। अच्छा बताइए, जे बुड़बक लड़का होगा वही सब नहीं सब पढ़ेगा जी। मेघालय और शिलोंग का सीधे रिलेशन निकालेंगे तो मेघालय का रिलेशन होगा शिलोंग से राजधानी का, तो केरल का तिरुवनंतपुरम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य राजधानी है। ये आप बना दिए होंगे 261 बना, ए हो जाएगा ना। इसका कौन सा भाई? डी होगा। ये सब तो आप बना चुके होंगे कि लॉजिक बताना इसका। 14, 26, 33, 9 स्क्वायर लग रहा है, क्यूब अंतर है, स्क्वायर का अंतर है। 13 से 14 1 का अंतर, 1 का स्क्वायर, 14 से 23 9 का अंतर, तो 3 का स्क्वायर, ऐसा ही हो रहा होगा। आगे दी गई श्रृंखला में शामिल किए जाने के संबंध में कोष्टक वाले अक्षरों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो भैया, हम यहाँ पे U से G फिर R फिर L अल्टरनेट लेंगे। U से R, RSTU -3 हुआ, R से P -2 हुआ, P से फिर L ना -4। गलत है ये गलत है। पूछिए कहाँ है? अगर यहाँ -3 है, यहाँ भी -3 करते 18 में से 3 जाता O आता, और फिर -3 करते तो 12 होता, फिर -3 करते तो 9 होता, फिर -3 करते तो 6 होता। पहले का गलत है, ठीक है। अब दूसरा का G से L, तो G का 7 L का 12, 5 बढ़ा, 12 5 17 और 17 5 बोलो 22, अब 22 5 27 और 1 का 5 6, तो 6 नंबर पे तो F आना चाहिए, 7 आ गया। तो मेरा आंसर होगा दोनों का दोनों ही गलत है। तो कोष्टक में दिए गए दोनों अक्षर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई ऑनलाइन वाले, सब लोगों को समझ में आ रहा है? बोलिए। आगे आइए 264 पर। 30 20 को जोड़ के 30 में से 20 घटाया 10 आया, 2 जोड़ा 12 आया, बौरा, ऐसे ना है? हाँ वैसे भी हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ के 2 घटा दीजिए, ये आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ के 2 घटा दीजिए, आ जाएगा। कितना रखें? 42 रख दीजिए, जोड़ के 2 घटा दीजिए, 56 आ जाएगा। ऐसे हो गया एगो नियम। एगो नियम ये हो गया कि 30 में से 20 गया 10 और 2 जोड़ दीजिए 12, इसमें से इसको घटाइए 12, 2 जोड़िए 14, इसको घटाइए 4 14 और 2 जोड़िए 16, तो हो गया आपका दोनों तरफ से आंसर 42। ठीक है, चलें आगे।
चलें या नहीं चलें? आगे चलिए अगले सवाल पे। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चार पाँचे 20 प्लस 2 22 चौका 88 2 90 9 चौका 36 प्लस 2 गुणा 4 4 दूनी 8 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 4 3 12 2 1448। ऑप्शन नंबर। चलें आगे। पाठकों द्वारा पुस्तकों की विलंब से वापसी के लिए पुस्तकालय नियत तारीख से अधिक विलंब के दिनों की संख्या के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का जुर्माना लगाता है। मतलब पाठक जो किताब लेके गए वो देर से दे रहे हैं पढ़ करके, तो पुस्तकालय उन पे 10 रुपया का जुर्माना लगा रहा है, ये बात कह रहा है। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि महंगी पुस्तकों के लिए जुर्माना ज़्यादा होगा। महंगी सस्ती का बात कथन में नहीं है, सस्ती पुस्तक गलती है, दोनों हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट, कथन में कथन में नहीं, कहा आपसे एक्स डब्लू से किस प्रकार संबंधित है। तो एक्स डब्लू से कैसे संबंधित है भाई? तो पहला में कहा कि एस टी की बहन और डब्लू की आंटी है। तो एस टी की बहन और डब्लू की आंटी है, तो बताइए इसमें कहीं एक्स का चर्चा है? तो पहला से तो आंसर नहीं आएगा। दूसरा में कहा कि एक्स अपने इकलौते पुत्र टी का पिता है जो कि डब्लू का पिता है। इससे लगता है आ जाएगा। एक्स अपने इकलौते पुत्र टी का पिता है, तो एक्स अपना इकलौता पुत्र टी का पिता है तो पुरुष है। इकलौता पुत्र यानी टी उसका पुत्र है। आगे कहा जो कि मतलब टी डब्लू का पिता है, तो टी डब्लू का पिता है, डब्लू का पिता है टी। तो भैया हमसे कहा कि एक्स डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, तो एक्स डब्लू का दादा हो जाएगा, पिताजी के पिताजी। तो दूसरका से तो आंसर आ रहा है, तो आंसर मारेंगे केवल कथन 2 में दी गई जानकारी पर्याप्त है, जबकि 1 में प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। कहो कोई तकलीफ नहीं है ना? चलें आगे। 45 छात्रों की एक कक्षा में शीर्ष से आयुष की रैंक 15वीं है, तो नीचे से। तो ये तो आसान है। टोटल विद्यार्थियों का संख्या दिया है, एक तरफ से दे करके दूसरे तरफ से पूछ रहा है, तो घटा के एगो जोड़ देना होता है, आंसर आ जाता है। कुल विद्यार्थी का संख्या दिया रहेगा ना, एक तरफ से किसी का संख्या दे के दूसरा तरफ से पूछेगा, तो उसको घटा के एगो जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये बनाए होंगे कौन सा? 8 छोड़ देते हैं, आसान है। ये देखिए मज़ेदार सवाल है, बनाए थे कि नहीं? आंसर कौन सा? बी नंबर 1 3 और 5, सॉरी 1 3 और 4। ठीक है, बाकी लोग सब लोग बनाए थे। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, डार्क का विपरीत हो जाएगा डॉट, ईड खाली का विपरीत डार्क, खाली का विपरीत खाली। समझिएगा। देखिए डॉट वाला है और डार्क वाला नहीं है, तो एगो है आ एगो नहीं है, चांस है। एगो खाली इसका भी है और एगो खाली इसका भी है, दूगो दिया है खाली खाली। तब यहाँ पे पॉसिबिलिटी इस बात का है कि हो सकता है यही दोनों खाली दे दिया होगा, या हो सकता है दोनों का एक गो खाली दे दिया होगा। तो अगर ये दोनों खाली खाली दे दिया है तब तो ये गलत है, अगर वहाँ पे दोनों का एक गो खाली दिया है तो ये सही है। तो हम इसको गलत भी मान सकते हैं, सही भी मान सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जो हमारे पास है वो कुट में है, तो हम इसको सही ही मान के बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अच्छा, अब समझिएगा,
खाली का विपरीत डॉट है और खाली का विपरीत खाली है। तो इसमें खाली का विपरीत खाली है, तो एगो खाली तो रहना चाहिए था, नहीं है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, आई 3 बनेगा क्योंकि एगो डॉट है आ एगो खाली का विपरीत खाली है, तो एगो खाली है, और डार्क का एगो खाली है, तो एगो डार्क भी है, खाली नहीं है। तो फिर आंसर 3 भी सही है। 4 देखिए, एगो डार्क ये वाला, एगो डार्क ये वाला, एगो खाली ये वाला, ये भी बनेगा। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 हमारा सही है। अगर यहाँ कुट नहीं रहता तब कन्फर्म आंसर कौन होता? 3। अगर कुट नहीं रहता तो कन्फर्म आंसर 3 होता, तब वो 3 नहीं होता, तीनों में डाउट होता। कुट नहीं रहता तो कन्फर्म कोई नहीं होता, डाउट रहता। काहे कि आप 3 में देखिए, एगो चलिए डॉट दे दिया, तो डॉटों का विपरीत न डार्क है, तो हम ये भी कह देते कि हो सकता है उसी का डार्क हो, लेकिन इसीलिए कुट बना दिया। तो कुट बना दिया तो आंसर हमारा बी सही हो गया। ठीक, बुक खत्म हो गया। ऑनलाइन में बहुत ऑर्डर है बुक का, ले लीजिएगा, फिर ऑर्डर दे रहे हैं, बन के आएगा। 2 दिन 3 दिन टाइम लगता है ना। तुम लोग नहीं ना ली है, आएगा तो सब लोग ले लेगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। आज ऑर्डर देंगे क्लास से जाने के बाद। देखिए, कहा कि क्या छात्रों को अपनी शैक्षणिक पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? कह रहा हाँ, क्योंकि खेल गतिविधियां छात्रों के समय विकास में मदद करती है और उन्हें स्वस्थ रखती है। हाँ, तो ये तो सही ना है, बच्चा खेल खेलेगा थोड़ा स्वस्थ रहेगा। नहीं, क्योंकि खेल गतिविधियां छात्रों को उनकी शैक्षणिक पढ़ाई से विचलित कर सकती है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को कम कर सकती है। नहीं, ये गलत है। शैक्षणिक प्रदर्शन खेलने से कम होगा, इसकी चर्चा कथन में नहीं है, ये निगेटिव सेंस में है, इसलिए गलत है। आंसर होगा केवल तर्क एक मजबूत है। ठीक है, 272 बना। आए कौन सा? डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉल। ठीक है, नेक्स्ट। कहा उस पासे का चयन करें जो लाइनों के साथ दी गई सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो 2 का विपरीत, 6 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1। अब देखिए, नियम है कि दोनों साथ आना नहीं चाहिए, दोनों साथ जाना नहीं चाहिए, एक का आना जरूरी है, एक का जाना जरूरी है। तो यहाँ 2 का विपरीत 3 है, 3 है मगर 2 नहीं है। 6 का 5 है, 6 है मगर 5 नहीं। 4 का 1 है, 1 है मगर 4 नहीं है। पहला बनेगा। दूसरा, 6 और 5 दोनों दिख रहा है तो नहीं बनेगा। तीसरा, 2 और 3 दिख रहा है, साथ नहीं बनेगा। चौथा, 1 और 4 दिख रहा है, नहीं बनेगा। तो केवल ए आंसर, तेरी का केवल ए आंसर हो गया। आगे चला जाए। कहा निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर इनमें से कौन सा विकल्प शब्दकोश क्रम में सही क्रम में होगा? तो देखिए, हम क्या करेंगे कि सब में देखेंगे जे जे कॉमन है। बोलिए हाँ कि ना। अब जे से आगे बढ़ेंगे, ई आई आई ई, तो पहले ई आता है, तो ई अब 3 गो में है। आई से पहले ई ना आएगा, 3 गो में है। अब देखेंगे ई के बाद यहाँ टी है, यहाँ आर है, यहाँ डब्लू है, तो पहले आर होगा, 1 नंबर पे टी होगा, 2 नंबर पे डब्लू होगा, 3 नंबर पे। तो 4 5 1, पाँच पाँच। अच्छा,
यहाँ 6 करते हैं। अब चलिए 4 6 1 ये ना सजाएंगे, तो 4 6 1 कहाँ है? इसमें है, बाकी में तो नहीं है, तो बाकी को हम चेक भी नहीं करेंगे। आंसर भी आगे नहीं बनाएंगे किसी को, इसी को बनाएंगे, इसी में अरेंज है। ठीक है, कहा दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक जैसे हैं, विषम का चुनाव करना है। आपको विषम चुनना है, तो दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक जैसे हैं, विषम का चुनाव करना है। तो कौन सा? डी। इसमें एक भी स्वर नहीं है, अब बाकी सब में स्वर है। ऐसे भी बना सकते हैं, अंतर भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। तो बताइए, वाट के जगह पे गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 3 फिर गुणा 3 प्लस 2। तो तितरी का 9 1083 की 85 1085 ऑप्शन नंबर ए हो गया ना। आगे चले, चलिए कहा कि 8 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस, वो 5 नहीं है, ये 5 हो गया है, एस है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख होकर बैठे हैं। तो 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। तो ये 1 हुआ, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, अब देखिए कहा कि ओ पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तब पी के दाएं 3 नंबर पर कौन बैठेगा? ओ। आगे कहा जो का प्रयोग सेकंड व्यक्ति के लिए यानी पी के लिए, आर के बाएं दूसरे स्थान पे। तब पी यहाँ है, आर को यहाँ रख देंगे तो बाएं 2 नंबर पे आ जाएगा। आगे कह रहा है आर एस से 4 स्थान दूर बैठा है। जो माने पी, आर के बाएं से दूसरे स्थान पे। बुड़बक है क्या तुम? कहा ओ पी के दाएं तीसरा, तो ओ पी के दाएं तीसरा है कि नहीं है? आगे कहा जो माने पी, आर के बाएं दूसरा है, तो पी आर के बाएं दूसरा ना है। अब कह रहा आर एस से 4 स्थान दूर बैठा है। तो आर एस से 4 स्थान दूर है, तो एस को यहाँ बैठा देंगे, इधरों से 4 स्थान दूर हो जाएगा, इधरों से 4 स्थान दूर हो जाएगा। 1 2 3 4 ना है, 1 2 3 4 ना है। आगे कह रहा है जो माने एस, एल के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो एस यहाँ है, एल को बाएं कर देंगे, ये दाएं 2 नंबर पे आ जाएगा। अब कहा क्यू एन के बाएं दूसरे स्थान पर, क्यू एन के बाएं 2 नंबर पे, यहीं पे हो सकता है, दूसरा जगह यहाँ भी हो सकता है। क्यू एन के बाएं दूसरे स्थान पे कहाँ होगा लेकिन नहीं पता। अब कहा जो माने एन, आर का पड़ोसी नहीं है, तो हम एन को यहाँ नहीं ला सकते, एन को यहाँ कर देते हैं। अब कहा क्यू एन के बाएं दूसरा, तो एन के बाएं 2 नंबर पर क्यू है। अब बच गया एगो एम, बचा हुआ जगह पर कहा निम्नलिखित में से कौन क्यू के विपरीत बैठा है? तो क्यू के विपरीत कौन है? एम है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? आए छापिए इसको, तब चलें आगे। ये तो आप बना दिए होंगे जी। P का अर्थ प्लस, तो जहां P है वहां प्लस कर दीजिए। बोलिए, P का अर्थ प्लस, P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ माइनस, R का अर्थ गुणा, S का अर्थ प्लस। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है? बन जाएगा। प्लस प्लस, तब कहीं गड़बड़ होगा।
एस का अर्थ होगा भाग, प्लस प्लस दो जगह नहीं हो सकता है। अब बन जाएगा, बनाइए। दस चौका 40, 10 दूनी का 20, 20 19, 20 10 30 39। अब 39 में से 26 को घटाइए तो 13 आंसर हो जाएगा। हो गया डी, वहाँ सुधार लीजिएगा, एस के जगह भाग होगा। +2 -2, MOUSE OMWQG, M का NO, O का M -2, +2 -2, UVW +2 -2 +2। तो यहाँ भी वही करिएगा, आए तो क्या होगा? डी। चले आगे, ये बना, ये भी वही है ना, ऑप्शन रख के चेक करने वाला। किसको रखिएगा? रख के देखिए। हम रख के क्या करेंगे, आप रख के देखिए, बताइएगा तो रख देंगे। एक को रखें, Z Y F W G A B D Z नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी EZ FG Y। तो AB DEBD कहाँ रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? क्योंकि दोनों में से किसी को रखने पे कोई सीरीज आ ही नहीं रहा है, तब कहीं कुछ गड़बड़ होगा। अच्छा, गड़बड़े हो गया तो क्या हो गया? ये सब सवाल बनाने का पैटर्न तो वही ना, ऑप्शन रख के चेक करना है, तो रहने देते हैं। गड़बड़ है तो है, क्या दिक्कत है? इनमें से विषम विकल्प का चयन करें। तो ऑक्टोपस, बाम मछली, कछुआ और शार्क। कछुआ मारिए, सरीसृप कैटेगरी में है। देखो तो दिया है सरीसृप वाला, डी दिया है। कछुआ देना भी ना चाहिए, अपने सोच से नहीं ना मार देंगे। दो 282, ये भी वही बनेगा। ए का विपरीत डी, ए का विपरीत डी, आ बी का विपरीत ई, आ एन का विपरीत ओ। तो ए का डी है तो दोनों अगल बगल है तो गलती है। एन का ओ है, अगल बगल है, गलती है। ए का डी है, ए है, डी नहीं है। बी का ई है, बी है, ई नहीं है। ओ का एन है, ओ है, नहीं बनेगा। आ ए का डी, डी है, ई नहीं है। बी का ई अगल बगल है, गलती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। भारी बारिश के कारण नदी के किनारे उफान पर है और आसपास के गांवों में बाढ़ आ रही है। तो नदी उफान पर रहेगी तो आसपास के गांव में बाढ़ आएगा ही आएगा। अब कह रहा है सरकार को प्रभावित गांवों के लिए तुरंत निकासी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, एकदम करना चाहिए। निकासी होगा जल का तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। ग्रामीणों को संभावित बाढ़ के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, चेतावनी नहीं दी गई थी। भारी बारिश के कारण नदी के किनारे उफान पर है। निष्कर्ष, ग्रामीणों को संभावित बाढ़ के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। तो चेतावनी के बारे में चर्चा नहीं है। बारिश की वजह से बाढ़ आया तो बारिश कब होगा ये क्या जानता है? देखो तो आंसर 2 गलत है, पहले सही है क्या?
नहीं हो सकता है दूसरा भी सही हो जाए। चेतावनी नहीं दिया गया था, गांव के लोग वहीं रह गए थे इसलिए बाढ़ आ गया। आए ए दिया है तो दूसरा का चर्चा नहीं है, आंसर यही मारिए। ठीक है। 284 59 छात्रों की एक पंक्ति में हरप्रीत पंक्ति के दाएं छोर से 24। यदि हरप्रीत 6 स्थान बाईं ओर खिसकता है तो बाएं छोर से उसका स्थान। अच्छा देखिए टोटल कितना है 59, टोटल 59। हरप्रीत पंक्ति के दाएं छोर से 24 है ना, और वही हरप्रीत 6 स्थान बाईं ओर खिसकता है तो 24 और 6 30, तो दाएं छोर से 30 हो जाता है। बाएं से कितना होगा 59 में से 30 घटाइए 9 और 2 29 और प्लस 1 बराबर 30। आंसर ऑप्शन, आंसर ऑप्शन डी। बोलिए कोई तकलीफ है जी? आए आगे चलें। कौन सा? यहाँ घटाया 60, यहाँ घटाया 59, 58 घटाएगा, फिर 57 घटा है, फिर 56 घटाएगा। आंसर देखो घटा के देखो। अरे तुम 57 घटाया होगा। विषय है, रहने दीजिए। नहीं बाकी कल करेंगे। 285 को हो गया, समय भी हो गया, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है 25-30 नहीं, अब 35-40 को करके आइए। नहीं 35-40 तक तो हम लोग कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा। ठीक है।